जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपका भी मन भक्ति में नहीं लगता? क्या कभी आपने भी सोचा है कि पता नहीं भगवान मिलेंगे भी या नहीं? क्या आपके अंदर भी कभी यह गिल्ट रहा है कि आप उतने शुद्ध नहीं जितना एक भक्त होना चाहिए? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा आदर्श भक्त नहीं जिससे देखकर लगे हाँ, मुझे भी ऐसे ही बनना है? अगर आपने भी कभी ये सब महसूस किया है तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पुरानी गाथा नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी ने प्रवचन सुना। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये चारों पुरुषार्थों से भी उत्तम है भगवत प्रेम। क्योंकि जब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में लगे रहेंगे संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ऐसा एक आदमी ने सुना। और शास्त्र में भी लिखा है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। दाही आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। ये सुनकर वो आदमी एक आचार्य के पास गया और उस आचार्य स्वामी को कहता है कि महाराज, मुझे प्रेम करना है, आप मुझे प्रेम करना सिखा दीजिए। बोले क्यों? बोले मैंने प्रवचन में सुना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी परम उत्तम, परम श्रेष्ठ भगवत प्रेम है। सो आप प्रेम करना सिखा दीजिए। आचार्य ने कहा, तूने जीवन में किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं महाराज। बोले किसी से तो प्रेम किया होगा, बचपन में फ्रेंड सर्कल में मित्र से प्रेम किया? बोले नहीं। बोले अपने माँ से प्रेम किया? नहीं, मैं परम विरक्त हूँ। अपने बाप से प्रेम किया? बोले नहीं। अरे स्कूल कॉलेज में किसी गर्लफ्रेंड से तो प्रेम किया होगा? बोले कोई तो होगा जिससे प्रेम किया होगा। बोले मैंने किसी से प्रेम नहीं किया महाराज। तब आचार्य ने कहा, तू निकल यहाँ से, तेरे अंदर प्रेम करने की सर्किट ही नहीं है। जीवन में कभी किसी से प्रेम किया होगा तो कृष्ण प्रेम के विषय में जान पाएगा, उसका एहसास कर पाएगा। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जो व्यक्ति प्रेम करता है और फिर प्रेम करने के वास्तविक पात्र कृष्ण उसे प्राप्त हो जाते हैं तो उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। ऐसे ही एक सुपात्र जिनका नाम है मंगल, जिनका नाम है बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर ने प्रेम किया था। प्रारंभ में उसका प्रेम कृष्ण से नहीं था, लेकिन हाँ, उनके अंदर प्रेम करने की सर्किट थी जो कुछ लोगों में नहीं होती है। मैंने जीवन में देखा है कि जिसने अपने जीवन में, अपने भौतिक जीवन में कोई चीज़ बहुत अच्छी तरीके से की है, मान लो जो भौतिक जीवन में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, वह जब भक्ति में आता है तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है, बहुत अच्छे से प्रीचिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह व्यवस्था, वह कार्य करने का अभ्यास पूर्व से ही है। सो बहुत बड़े आचार्य हुए श्री बिल्व मंगल ठाकुर, जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेम तो किया था लेकिन किसी गलत पात्र से प्रेम किया था। इस कहानी में 3 लोगों ने प्रेम किया, एक बिल्व मंगल ठाकुर, एक बिल्व मंगल ठाकुर की पत्नी और एक जहाँ बिल्व मंगल ठाकुर रहते थे उस गांव की वैश्य। तो बिल्व मंगल इनका नाम था। बिल्व शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है और मंगल शिव जी का एक नाम है। तो शिव जैसा नाम और शिव जैसे गुण भी थे। बिल्व मंगल परम ज्ञानी थे, वेद पाठी थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, परम ज्ञानी थे। कृष्ण विना नदी के तट पर उनका गांव था। और एक दिन की बात, एक दिन अपने गांव में विचरण करने निकले तो मार्ग में किसी एक नृत्यांगना का नृत्य देख लिया और उस नृत्यांगना को देखकर ये बड़े प्रभावित हुए और उसमें आसक्त हो गए। प्रथम बार तो वह नृत्य मार्ग में देखा और फिर बिल्व मंगल ठाकुर उनके घर पर चले गए। धीरे धीरे ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं। और अब आपने सुना ही है ये श्लोक। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी कामना बढ़ गई। नृत्यांगना की संगति करने से धीरे धीरे उनके प्रति कामना बढ़ गई। और जब कामना बढ़ गई, एक काम एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े विवेकवान मनुष्य के मन को हर लेती है।
सो बिल्व मंगल ठाकुर उस नृत्यांगना उस वेश्या में पूर्ण आसक्त हो गए। पहले तो छिप छिप कर उस नृत्यांगना के पास जाते थे। एक दिन घर में आने में देरी हो गई। पूछा, क्यों देरी हुई? किसी काम में फंस गया। दूसरे दिन देरी हुई, तीसरे दिन देरी हुई। अब तो रोज रोज झूठ कैसे बोले? एक दिन बिल्वमंगल ने कह दिया, जाओ, हाँ मैं वेश्या के पास जाता हूँ, मैं नृत्यांगना का संग करता हूँ। अब तो देर रात को अभी आने का बंद हो गया। रात भर उस नृत्यांगना के साथ रहते थे और पूर्ण आसक्त हो गए। और उन दिनों बिल्वमंगल ठाकुर की माता ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हुई, अंत्येष्टि संस्कार करना था। ब्राह्मणों को कहा कि इसका अंत्येष्टि संस्कार इनका पुत्र ही कर सकता है। और उस समय बिल्वमंगल उस चिंतामणि नाम की वैश्य नृत्यांगना के पास था। अब पिता की लाश पड़ी है, उनका देह पड़ा है, अंतिम संस्कार करने वाला उनका बेटा उस नृत्यांगना के घर पर है। क्या करे, कैसे करे? तब बिल्वमंगल ठाकुर की पत्नी उस नृत्यांगना के पास जाती है। दूर से नृत्यांगना ने देखा, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो गई कि मुझे डांटने धमकाने आई होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ सीन ही अलग था। बिल्वमंगल ठाकुर की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर उस नृत्यांगना को कहती है, बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे पति यदि तुझ में आसक्त है, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं तो इस कड़वे घुट को सह चुकी हूँ। लेकिन मेरे ससुर जी, अभी अभी उनकी मृत्यु हुई है और ब्राह्मण समाज कह रहा है उनका पुत्र ही देह संस्कार कर सकता है। बस 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेरे पति को मेरे साथ भेज दो, ताकि मेरे ससुर का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर सकूं। अंदर से बिल्वमंगल ने जवाब दिया, कौन आया है? नृत्यांगना ने कहा, तुम्हारी पत्नी आई है। मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहता, भगाओ यहाँ से। तब उस नृत्यांगना का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैंने आज तक लोगों के ताने सुने थे, आज तक मैंने समाज और संसार की गाली सुनी थी। आज आज दुनिया की प्रथम ऐसी महिला जो मेरे सामने हाथ जोड़ रही है, निवेदन कर रही है और अपने पति को मांग रही है। बिल्वमंगल उस चिंतामणि वेश्या में पूर्ण आसक्त था। चिंतामणि ने कहा, बिल्व, बिल्व, तुम अपने पिता का दाह संस्कार करके आ जाओ। बिल्वमंगल कहती कि मैं तुम्हारे बिना एक घड़ी जी नहीं सकता। चिंतामणि ने कहा, एक घड़ी जी नहीं सकता, लेकिन जाओ और दाह संस्कार करके आ जाओ। तुम मुझे चाहते हो, मुझे प्रेम करते हो, तो मेरे प्रेम के खातिर अपने पिता का संस्कार करके आ जाओ। अब पत्नी के कहने पर तो नहीं माना, समाज और दुनिया वालों के कहने पर तो नहीं माना, लेकिन अपनी प्रिया के कहने पर मान गया। और बिल्वमंगल अपनी पत्नी के साथ आता है, पिता का दाह संस्कार करता है। अब दाह संस्कार सिर्फ करना था, उसके मन में तो नृत्यांगना भरी हुई थी। कब उनके पास जाऊँ, कब उनके पास जाऊँ। अब दाह संस्कार करके बिना नहाए धोए वहीं से चला उस चिंतामणि के पास जाने के लिए। लेकिन प्रकृति सहन नहीं कर पाई। असमय में वर्षा होने लगी, आंधी तूफान होने लगा। प्रकृति ने सोचा, मैं कुछ करूं ताकि यह पाप करने से रुक जाए। लेकिन ये रुकने वाला कहाँ था? उस दिन आंधी तूफान के कारण नदी पार कराने वाला भी कोई नहीं था। ये नृत्यांगना गांव के उस पार रहती थी, लेकिन वो जैसे तैसे किसी लकड़े पर बैठकर नदी पार कर लिया। नृत्यांगना के घर पहुंचा। अब बहुत आंधी तूफान था, इसलिए नृत्यांगना ने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे, खिड़कियाँ भी बंद थी। तब इसने देखा कि एक पेड़ है और उस पर रस्सी लटकी हुई है। उसे पकड़कर रस्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ा और घर की छत पर खिड़की थी, वहाँ से घर के अंदर आया। शरीर पानी से भरा हुआ है, कीचड़ लगा है। और ऐसी स्थिति में बिल्वमंगल उस चिंतामणि नाम की वेश्या के सामने आता है। चिंतामणि ने देखा कि तुम आए कहाँ से? मैंने दरवाजे बंद किए थे, तुम आए कहाँ से? तो बिल्वमंगल ने कहा, तुमने तो मुझे बुलाया था। बोले, मैंने तो कोई नौका नहीं भेजी। तो बिल्वमंगल कहता है, तुमने खिड़कियाँ तो बंद की है, लेकिन मुझे अंदर आने के लिए रस्सी रखी थी। बोले, मैंने तो कोई रस्सी नहीं रखी।
देखने दो मुझे क्या है एक्चुअल। तो जब चिंतामणि ने खिड़की खोलकर देखी तो ये जो नदी पार करके आया था वह नौका नहीं, वह नौका नहीं, वह एक मगरमच्छ था। और जो खिड़की में रस्सी नहीं, सांप था। उस सांप को पकड़कर बिल्वमंगल उस घर के अंदर आया हुआ था। चिंतामणि कहती है कि ये देखो, ये रस्सी नहीं, यह सांप है, तुम सांप को पकड़कर घर के अंदर आए हो। बिल्व, तुम मेरे में इतने अंधे हो गए हो। देह मांस रुधिरम मति तजत्वम, ये हार्ड मांस के बने हुए देह में तुम इतने आसक्त हो गए हो। ये भी भूल गए कि यह नौका नहीं, यह मगरमच्छ है। और ये भी भूल गए कि यह रस्सी नहीं, यह सांप है। और बिल्व, जिस दिन पिता का दाह संस्कार किया जाता है, उस दिन स्नान किया जाता है, उस दिन किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया जाता, सब कुछ भूल गए। धिक्कार है तुम्हें बिल्वमंगल, धिक्कार है तुम्हें। इतनी अच्छी पत्नी तुम्हें प्राप्त हुई और इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर हम जैसे अपवित्र नारियों की संगति करने लगे। अरे अरे, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, इतना लगाव यदि उस मनमोहन श्याम सुंदर पर किया होता तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गए होते। बस चिंतामणि का यह अंतिम शब्द बिल्वमंगल के हृदय में छप गया। और अब बिल्वमंगल घर पर नहीं गए, अपनी इस करतूत पर बहुत अफसोस किए और वहीं से वन का मार्ग पकड़ी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। इतनी भक्ति कि धीरे धीरे भक्ति की उच्चतम सीमा पर पहुंचने लगे। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो परंतु वो मेरा भजन करता है तो शुद्ध होने में देरी नहीं लगती। आप ऐसा मत समझिए जिसने बहुत पाप किया उसको बहुत टाइम लगेगा शुद्ध होने में, नहीं, जल्द ही शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई घर, कोई मकान सालों से बंद पड़ा है, उस मकान में लाइट नहीं है, सब कुछ बंद है। जब उस घर में आप प्रवेश करो और स्विच ऑन करो, तुरंत लाइट आएगी। वह लाइट ऐसा नहीं कहती कि मैं सालों से यहाँ बंद पड़ी हूँ तो शुरू होने में 1 घंटा तो लगाऊंगी, नहीं, जैसे ही स्विच ऑन की प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कितना भी अंधकारमय जीवन हो, कितना भी जीवन में पाप हो, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते उनकी भक्ति करते तो सारा पाप दूर हो जाता है। कृष्ण भक्ति का मार्ग बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनाया और भक्ति के रस में डूब गए। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर से लेते हैं, लेकिन एक परीक्षा तो बाकी थी इनकी। इसलिए एक बार क्या हुआ कि एक बार ये गृहस्थ के घर पर चले गए और उस गृहस्थ के घर पर जो स्त्री थी उनमें चिंतामणि की याद आ गई और उनके मन में उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा हुई। लेकिन तुरंत तुरंत बिल्वमंगल ने कहा कि आपके घर में सुई है? सुई? बोले हाँ है। तो 2 सुई लेके आओ। बिल्वमंगल ठाकुर ने उसी घर में 2 सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। बिल्वमंगल ने सोचा ये आंखें संसार के भोग को देखती है, तब जाकर मेरे मन में इच्छा होती है। ये आंखें ही नहीं रहेगी तो भोग ही नहीं देख पाऊंगा, तो भोगने की इच्छा भी नहीं होगी। बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और अब तो पवित्र शुद्ध भक्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में रमने लगे। और ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर ने आगे चलकर जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए तो उनको भगवान कृष्ण ऐसे सामने लीला करते हुए दिखाई देते थे। अंधे थे लेकिन फिर भी उनके सामने ऐसे भगवान कृष्ण लीला करते हुए दिख जाया करते थे। और ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर ने आगे चलकर गोविंद दामोदर स्तोत्रम भी लिखे और बिल्वमंगल ठाकुर जी का एक कृष्ण करणामृत नाम का ग्रंथ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, गोविंद दामोदर स्तोत्रम। इस विषय में मैं फिर आगे किसी वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा। और आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसी भगवान के भक्तों की कथाओं को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और ठीक है, हरे कृष्णा।